जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश एजुकेशन अड्डा में। आज के टॉपिक में हम लोग वैसे प्रमुख क्वेश्चन को देखेंगे जो एसएससी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। पिछले 10 वर्षों में ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन एसएससी के अलावा और भी सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमने आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है। आपको कितने प्रश्नों का सही उत्तर मालूम था, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? थोरियम, यूरेनियम, पानी, जीवाश्म। और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूरेनियम। देखिए, परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम सबसे ज़्यादा धातु का उपयोग किया जाता है। बात करें थोरियम का भी यूज किया जाता है, पर यूरेनियम का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर यूरेनियम ना रहे ऑप्शन में तो थोरियम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, कोई भी नहीं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा सी, 7 से कम। देखिए, नींबू के रस का मान 7 से कम होता है। और बात करें नींबू के रस का तो 2 से 3 के बीच में होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, दोनों सदनों के सदस्य, भारत के चुनाव आयुक्त। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हो जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। यूपीएससी अध्यक्ष की बात करें तो यूपीएससी के में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। और प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों के कार्यकाल के लिए या 65 वर्ष तक पद धारण करते हैं। इनमें से जो भी पहले पूरा हो तब तक वो रहते हैं उस पद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला किस द्रव की उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम, पोटेशियम, एडोफ्रेन, इंसुलिन। देखिए, मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरोक्रोम। नेक्स्ट है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लोम मिट्टी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इसके साथ ही आप याद रखिएगा, कपास मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी को कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी और लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है आपके मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन में, गोबर गैस में मीथेन सबसे ज़्यादा होती है। बात करें तो गोबर गैस को हम लोग बायोगैस के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार है? अग्नाशय, थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। बताइए क्या हो जाएगा? देखिए, आपको बताना है कि हमारे शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसके चलते इंसुलिन का स्राव होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अग्नाशय। अग्नाशय वो ग्रंथि है जिसमें जो लगातार इंसुलिन के स्राव करती रहती है। ठीक है, बात देखिए, अग्नाशय जो है वो हार्मोन को स्रावित करती है। अग्नाशय पूरे दिन शरीर में शर्करा के रक्त स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकोन प्रभावित करती है। आप लोग शुगर का नाम सुने होंगे, तो जो शुगर के लिए हमें इंसुलिन हार्मोन चाहिए होता है वो अग्नाशय ही स्रावित करती रहती है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। आपको बताना है सबसे पहली बार पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, इसकी उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, कब हुआ था ये, इसको भी जानिए। 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पर किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? क्योंकि गांधी जी पंचायती राज के माध्यम से स्वराज का शासन चाहते थे, इसलिए ये गांधी जी के जन्मदिन पर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म महासागरीय तरंग है? आपके ऑप्शन हैं लेब्राडोर धारा, ओआसियो धारा, कैनरी धारा, गल्फ स्ट्रीम। राइट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। इन सभी में गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय तरंग है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? बताना है आपको सबसे बड़ी नदी बेसिन। ऑप्शन है गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन, गंगा बेसिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
गंगा बेसिन। गंगा बेसिन भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। जबकि अगर क्वेश्चन पूछ दे भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो क्या हो जाएगा आपका यमुना। नाम याद रखिएगा, यमुना बेसिन, ये दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए बात कर रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, इसको हम लोग हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हड़प नीति क्या थी इसको समझ लीजिए। हड़प नीति के अंतर्गत जो राजा के उत्तराधिकारी होते थे, यानी जिस राजा के पुत्र नहीं होते थे, उनसे राज्य छीन लिया जाता था। यानी एक तरफ से उनको संतानहीन शासकों को गोद लेने के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था तथा उनके राज्यों को अंग्रेज लोग आपस में मिला लेते थे। तो यानी एक तरफ से हड़प लेते थे। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा इसका? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी अपने हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन। बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? कुमारगुप्त हो जाएगा। कब हुआ था? तो ये इसको भी याद रखिएगा, 5वीं शताब्दी में। ठीक है। नेक्स्ट है, वाशिंग सोडा को इस रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है किस रूप में जाना जाता है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फास्फोरस। क्या हो जाएगा? वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा किस नाम से जानते हैं हम लोग? ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। बात करें, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 1:600, 600:1, 100:900, 500:1। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 600:1। सबसे पहले देखिए समझिए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या है? तो रेड ब्लड सेल हैं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल बोलते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिका, और वाइट को उजले क्या बोलते हैं, सफ़ेद रक्त कोशिका। ठीक है। इन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए आरबीसी और आरबीसी का मुख्य काम शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। आरबीसी ऑक्सीजन पहुंचाती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये एक प्रतिरक्षा तंत्र है जो शरीर को संक्रमण और बाहरी पदार्थों से बचाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके साथ ही इसे भोर का तारा के रूप में भी जाना जाता है तथा साथ ही सांझ के तारा के भी रूप में जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को। घुमा फिरा के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? राइट आंसर कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान सबसे अधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश है, जबकि 2 नंबर पे बात करें तो कनाडा हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा तत्व है? आपको बताना है। ऑप्शन है सोना, तांबा, स्टील, चांदी। देखिए सबसे अच्छा कंडक्टर तत्व की बात कर रहा है, चांदी हो जाएगा। ठीक है, पर चांदी ज़्यादा व्यवहारिक रूप से सफल नहीं है। अगर और बात करें बिजली के सबसे अच्छे कंडक्टर तत्व में तांबा और एल्युमिनियम भी है, पर याद रखिएगा अगर सबसे अच्छा कंडक्टर तत्व की बात करें तो आपका आंसर चांदी होगा। नेक्स्ट है, मेरे सपनों के भारत के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, भगत सिंह। कौन है? महात्मा गांधी हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने मेरे सपनों के भारत लिखा था। नेक्स्ट है, किस वर्ष पहले आम चुनाव हुए थे?
बताना है आपको सबसे पहली बार आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन है 1921, 1942, 1950, 1951। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951 में पहली बार आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? बताइए। ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा, हाइड्रोफोबिया, उच्च रक्तचाप, गठिया। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, ये याद रखिएगा, ये पालतू कुत्तों के काटने से नहीं होती बीमारी, एक पागल कुत्ते के काटने से होती है। पागल कुत्ते के मतलब आवारा कुत्ते या जो कच्चा मांस खाने वाले कुत्ते होते हैं, उनसे ये हाइड्रोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? स्कंदनकारी, निसंक्रामक, एंटीस्पेटिक, जीवाणुनाशक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? निसंक्रामक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? बताइए। राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है 260, 250, 210, 150। अधिकतम सदस्य की बात कर रहा है राज्यसभा में तो 250 हो जाए। और अगर बात करें लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 हो जाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। बताइए। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष। देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और पहले अध्यक्ष की बात कर रहा है, राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।